Hello student, welcome to our online learning platform Kids Concept Classes। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं द एडवर्ब का पार्ट 6 वीडियो। तो आइए हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब में 6 टाइप, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड 7 टाइप एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 6 टाइप है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। एफर्मेशन का मीनिंग होता है सकारात्मकता। तो आइए हम इनका डिफिनीशन देख लेते हैं। They are those words which are used to express agreement, approval and confirmation of an action, situation and statement। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन ऐसे वर्ड होते हैं जो कि किसी सेंटेंस में एक्शन, सिचुएशन एंड स्टेटमेंट के एग्रीमेंट, अप्रूवल और कंफर्मेशन को एक्सप्रेस करते हैं। हम इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन ऐसे वर्ड हैं या ऐसे एडवर्ब हैं जो कि किसी सेंटेंस में किसी कार्य की, किसी स्थिति की और किसी कथन की सहमति, स्वीकृति और पुष्टि को प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एफर्मेशन आर यस, सर्टेनली, श्योरली, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, इन फैक्ट, रियली, ट्रूली। इस एग्जाम्पल में जितने भी वर्ड दिए गए हैं ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन हैं, क्योंकि यह किसी सेंटेंस में किसी बात की पुष्टि करते हैं या किसी बात को स्वीकृत करते हैं। तो आइए हम इनका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है यस ही इज राइट। हाँ, वह सही है। यहाँ यस का मीनिंग होगा यस, हाँ। तो यहाँ यस जो है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है या इस बात को कंफर्म कर रहा है कि वह कैसा है, सही है। इसलिए यस हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन होगा। सेकंड सेंटेंस, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे वास्तव में बहुत खेद है। रियली मतलब होता है वास्तव में। यहाँ रियली भी क्या कर रहा है, कंफर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए रियली भी हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। थर्ड सेंटेंस, दे आर एब्सोल्युटली टायर्ड। यह एब्सोल्युटली मतलब होता है बिल्कुल ही। दे आर एब्सोल्युटली टायर्ड, वे बिल्कुल ही थके हुए हैं। यहाँ भी एब्सोल्युटली एफर्मेशन को शो कर रहा है। फोर्थ सेंटेंस, शी इज इंडेड ए ब्यूटीफुल गर्ल। इंडेड मतलब होता है वास्तव में। वह वास्तव में एक सुंदर लड़की है। यहाँ भी इंडेड क्या कर रहा है, कंफर्मेशन कर रहा है। फिफ्थ सेंटेंस, इन फैक्ट शी टॉक्स इन ए स्वीट वॉइस। वास्तव में, इनफैक्ट मतलब वास्तव में, वास्तव में वह एक मधुर ध्वनि में बात करती है। तो यहाँ भी इनफैक्ट के द्वारा क्या करा जा रहा है, कंफर्मेशन करा जा रहा है। सिक्स सेंटेंस, दे विल सर्टेनली कम हियर। वे वास्तव में या वे निश्चित रूप से यहाँ आएंगे। सर्टेनली मतलब होता है निश्चित रूप से। तो यहाँ सर्टेनली क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। इसलिए सर्टेनली भी हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन होगा। तो आई होप आपको एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ निगेशन। निगेशन मतलब होता है नकारात्मकता। तो आइए हम इसका डिफिनीशन देखते हैं। दे आर दोज वर्ड्स which give negative meaning to the verb, adjective or another adverb, making sentence negative। एडवर्ब ऑफ निगेशन वे सभी वर्ड होते हैं जो कि किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को निगेटिव मीनिंग देते हैं और क्या करते हैं, सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ निगेशन वे सभी वर्ड होते हैं जिसे कि हमें किसी सेंटेंस में यूज करने पर उस सेंटेंस में निगेटिविटी आ जाती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एडवर्ब ऑफ निगेशन प्रोवाइड्स निगेटिव एक्सप्रेशन लाइक लैक ऑफ समथिंग और डिनायल टू ए सेंटेंस और ए स्टेटमेंट। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ निगेशन निगेटिव एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। निगेटिव एक्सप्रेशन मीन्स नकारात्मक भाव, जैसे कि
किसी चीज की कमी, लैक ऑफ समथिंग मीन्स किसी चीज की कमी, और डिनायल मतलब होता है इनकार, जैसे कि किसी चीज की कमी या इनकार, ये दोनों भाव क्या है, निगेटिव भाव है। हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ निगेशन किसी सेंटेंस में निगेटिव एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि किसी चीज की कमी या किसी चीज को इनकार करना। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग निगेशन इंक्लूड्स नो, नॉट, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, नोवेयर, नाइदर नॉर, इटीसी। इस एग्जाम्पल में जितने भी वर्ड दिए गए हैं वे सभी एडवर्ब ऑफ निगेशन हैं। तो आइए हम इनका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है यू आर नॉट ए गुड बॉय। यहाँ नॉट क्या है, नॉट मतलब होता है नहीं। यू आर नॉट ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो। तो यहाँ नॉट के थ्रू इस सेंटेंस में निगेटिविटी को लाया जा रहा है, इसलिए नॉट हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन होगा। सेकेंड सेंटेंस यू सेल्डम कम हियर। सेल्डम मतलब होता है शायद ही कभी, तुम शायद ही कभी यहाँ आते हो। शायद ही कभी का मीनिंग हो, वास्तव में मीनिंग होगा कि मुझे पता नहीं है कि तुम आते भी हो या नहीं। तो कुल मिलाकर सेल्डम जो है इस सेंटेंस में निगेटिव एक्सप्रेशन ला रहा है, या हम कह सकते हैं कि किसी चीज की कमी को दर्शा रहा है, इसलिए सेल्डम हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन होगा। थर्ड सेंटेंस वी कुड हार्डली फाइंड ए गुड जॉब। हार्डली मतलब होता है मुश्किल से या नहीं। वी कुड हार्डली फाइंड ए गुड जॉब, हमें एक अच्छी जॉब नहीं मिल सकी। तो यहाँ हार्डली भी क्या कर रहा है, निगेशन शो कर रहा है। फोर्थ सेंटेंस शी विल नेवर कम टू हर विलेज। नेवर मतलब कभी नहीं, वह अपने गांव कभी नहीं आएगी। यहाँ नेवर भी नेगेटिविटी को शो कर रहा है। फिफ्थ सेंटेंस यू कैन फाइंड द डायरी नोवेयर। नोवेयर मतलब होता है कहीं नहीं, आपको डायरी कहीं नहीं मिल सकती। तो यहाँ भी नोवेयर क्या कर रहा है, नोवेयर यहाँ निगेशन को शो कर रहा है। सिक्स सेंटेंस नाइदर आई नोर ही विल गो टू द बस स्टेशन। नाइदर मतलब होता है न, और नोर मतलब होता है न ही। न मैं और न ही वह बस स्टेशन जाएगा। तो यहाँ नाइदर और नोर भी क्या कर रहा है, निगेटिव एक्सप्रेशन ला रहा है इस सेंटेंस में, इसलिए नाइदर और नोर भी क्या होगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन होगा। तो आई होप आपको एडवर्ब ऑफ निगेशन और एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एडवर्ब के और सभी टाइप को पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।